हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें एक सब टॉपिक आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसको आज हम कवर करेंगे। आप जानते ही हो जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, पूरी पार्टनरशिप जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर। तो एडमिशन में जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है दैट इज़ अ बेस। आपने पहले भी पढ़ा होगा व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें भी आपने थोड़ा टच किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को। तो उसको फर्दर एलेबरेट करते हैं और एडमिशन ऑफ पार्टनर में इसका क्या ट्रीटमेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। एडमिशन का कंसेप्ट तो आपको पता ही है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी एक नया पार्टनर आया। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो नोट करने वाली हैं। सबसे पहले जब सी नया पार्टनर आएगा तो ए और बी अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, किसकी फेवर में? सी की फेवर में। और इस सेक्रीफाइस के लिए जो सी है वो कैपिटल के अलावा एक एडिशनल मनी लेकर आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज गुडविल। तो उसमें जो उसका शेयर होगा वो शेयर किसको दिया जाता है? गुडविल का ओल्ड पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो तीन सिचुएशंस हैं, तीन केसेस हैं। पहला, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैपिटल तो कैश में ही आएगा जब आएगा। गुडविल की तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो कैश में आएंगी, या कैश में नहीं आएगी, या कुछ कैश में आएगी, कुछ कैश में नहीं आएगी। तो पहला केस आज हम कवर करेंगे, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मान लीजिए सी, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सी 1/4 शेयर के लिए आया और सी अपने साथ 1 लाख रुपया कैपिटल लेकर आया और गुडविल का जो शेयर लेकर आया वो लेकर आया 20,000। जो वो 20,000 है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? पहली बात, जो सी है वो 20,000 जो गुडविल का शेयर था वो कैश में लेकर आ रहा है। दैट गुडविल इज कॉल्ड एज प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी गुडविल का शेयर कैश में आता है दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसको कवर करते हैं। तो कैश में हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर आ रहा है, कैश में दो चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर और दूसरा है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। जब भी गुडविल कैश में आती है इट इज़ कॉल्ड एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल कैश में आ रही है तो कैपिटल तो कैश में आना ही आना है, साथ में जो उसका गुडविल का शेयर है वो भी कैश में आ रहा है। तो इसमें टोटल एंट्रीज हैं 4। इस केस में टोटल एंट्रीज कितनी है? 4, जिसमें एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 4 इट इज़ ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है जब आपको बोला गया हो ये एंट्री में तभी ये एंट्री करनी है, अदरवाइज ये आपने एंट्री नहीं करनी। एंट्री नंबर 2 एंड 3 इज कंपल्सरी। 2nd और 3rd एंट्री चाहे बोला गया हो चाहे ना बोला गया वो आपने करनी है। तो फर्स्ट एंट्री विच इज ऑप्शनल, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। When goodwill already appearing in books। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाला है बेटे। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। सी के आने से पहले ये अपनी बैलेंस शीट बनाते थे। उस बैलेंस शीट की एसेट साइड पे गुडविल पहले से अपीयर हो रही है। ये गुडविल सी के आने से पहले की है, तो ये गुडविल किसकी रहनी चाहिए? ए और बी की। तो ये जो गुडविल बुक्स में पहले से अपीयर हो रही है, this goodwill will be divided among old partners, that is A and B, in which ratio? Old ratio। क्योंकि C अभी आया नहीं, C के ज्वाइन करने से पहले की जो गुडविल है जो हम डिवाइड कर रहे हैं। तो एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सी गुडविल? जो गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है, इन विच रेशो? ओल्ड रेशो। ये एंट्री आपने तभी करनी है अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि गुडविल बैलेंस शीट में इतने से अपीयर हो रही है। सेकंड, दैट इज कंपलसरी, करनी ही करनी है,
व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स कैश, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश में दो चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले शेयर ऑफ कैपिटल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा गुडविल। क्या बोलेंगे जो कैश में आती है? प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। फर्स्ट एंट्री तब करनी है अगर बोला गया हो, सेकंड करनी है, थर्ड इट इज कंपल्सरी। व्हेन शेयर ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड, जो कैश गुडविल का, कैपिटल तो बिजनेस में ही रहेगा, पर जो गुडविल वो कैश में लेकर आ रहा है, जो न्यू ओल्ड पार्टनर्स शेयर अपने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो गुडविल किसको दी जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स को। तो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको डिवाइड करना है? शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इन विच रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग में क्यों? क्योंकि ये गुडविल इनको किस लिए मिल रही है? जो ए और बी ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, किसकी फेवर में? सी की फेवर में। एंड फोर्थ विच इज़ ऑप्शनल। अब ऐसा है, ये गुडविल जो थी ये हमने ए और बी को दे दी। अब ये ए और बी की मर्जी है कि या वो बिजनेस में ही रखें या वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, घर भी लेकर जा सकते हैं। तो अगर वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने विड्रॉ करनी है गुडविल, तब ये हमने एंट्री करनी है व्हेन शेयर ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जब ए और बी ने डिसाइड किया हम गुडविल ले जाएंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन का मतलब है चाहे वो पूरी की पूरी गुडविल विड्रॉ कर सकते हैं, हाफ भी विड्रॉ कर सकते हैं, 1/4 भी कर सकते हैं। जैसे वो विड्रॉ कर सकते हैं तो उसको करना कवर। अब थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूं क्या करवाया, फिर हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो गुडविल कैश में आ रही है, पहला केस तो ये है। कैश में दो चीज़ें आ रही हैं, शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, जिसको बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल एंट्रीज 4 है, पहली और चौथी ऑप्शनल, सेकंड एंड थर्ड इज कंपलसरी। पहली एंट्री ऑप्शनल है कि जब गुडविल बुक्स में पहले से अपीयर हो रही है तो ये जो गुडविल है ये हमने राइट ऑफ कर देनी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये तीनों केसेस, चाहे गुडविल कैश में आ रही है, चाहे नहीं आ रही, चाहे पार्ट में आ रही है, तीनों केसेस में पहली एंट्री हमारी यही रहने वाली है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, ये पहली एंट्री हमेशा हर केस में फर्स्ट एंट्री रहेगी। सेकंड है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्या क्या आया? कैपिटल, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल आई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तीसरी जो गुडविल आई उसको डिवाइड कर दिया ए और बी में, ओल्ड पार्टनर्स में, सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो अपना शेयर वो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इन विच रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर वो कहते हैं ओल्ड पार्टनर्स की हमने विड्रॉ करनी है तो तभी विड्रॉ की एंट्री करनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन। याद रखने वाली बात, पहली एंट्री तब करनी है अगर बताया हो बुक्स में पहले से गुडविल कितनी अपीयर हो रही है। फोर्थ एंट्री तब करनी है अगर गुडविल विड्रॉ करने की बात हो रही है। याद रखने का तरीका, पहली एंट्री तो ऑप्शनल है और ये तीनों केसेस में रहने वाली है, ये तो आपको एंट्री याद हो गई होगी। अब देखिए बेटे, हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कैश से शुरू हुई और कैश पे ही ख़त्म हुई। तो पहले कैश, कैपिटल और गुडविल आई टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंट्री कहाँ ख़त्म हुई? प्रीमियम पे। अगली एंट्री कहाँ से शुरू होगी? प्रीमियम से। प्रीमियम टू ओल्ड। कहाँ एंट्री खत्म हुई? ओल्ड पे। अगली एंट्री कहाँ से शुरू होगी? ओल्ड पार्टनर्स, कैश से शुरू और कैश पे ही खत्म हो गया। तो ये आपका था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दूं जिसमें ये चारों एंट्रीज आपको आ जाएं। तो रफ में क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अंडरस्टैंड कर जाओगे आराम से जैसे मैं लिखूंगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2, 3/5, 2/5, दोनों का टोटल, दैट इज द बेस। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, goodwill account already appearing in books at rupees 10,000, share of capital of C is rupees 1 lakh, share of goodwill of C that is 20,000। ये दोनों चीज़ें वो कैश में लेकर आ रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रीमियम। And A and B has decided, old partners have decided to withdraw their share of goodwill। A और B दो ओल्ड पार्टनर्स हैं 3:2 में। C is admitted for 1/4 शेयर, बुक्स में गुडविल अपीयर हो रही है 10,000 से। C का कैपिटल 1 लाख है, गुडविल का शेयर है 20,000, दोनों चीज़ें कैश में लेकर आ रहा है तो गुडविल कैश में आ रही है, 20,000 इज कॉल्ड एज प्रीमियम। A and B has decided to withdraw their share of goodwill। अब गुडविल बुक्स में भी अपीयर हो रही है, पहली एंट्री करनी पड़ेगी, और विड्रॉ की भी बात हो रही है, लास्ट एंट्री फोर्थ भी करनी पड़ेगी, सेकंड थर्ड तो करनी है। तो सबसे पहले व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयरिंग द बुक्स, ओल्ड पार्टनर्स, A is capital account debit, B is capital account debit to goodwill account। बुक्स में गुडविल अपीयर हो रही है 10,000, इट विल बी डिवाइडेड इन विच रेशो, ओल्ड रेशो, दैट इज 3:2। 10,000 डिवाइडेड बाई 5, 3 + 2 5, 2 × 3 6,000, 2 × 2 4,000। दोबारा बता रहा हूँ, 10,000 को दोनों के बेस 5 है उससे डिवाइड कर दिया, जो आएगा 3 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड कंपल्सरी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना था शेयर उसका, शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ सी 1 लाख और शेयर ऑफ गुडविल 20,000, टोटल कैश कितना आ गया 1,20,000। अब प्रीमियम को डिवाइड करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल account debit to old partners to A's capital account to B's capital account। प्रीमियम कितना है 20,000, इट विल बी डिवाइडेड इन विच रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब देखिए बेटा, जब आप प्रॉफिट शेयरिंग निकालोगे, ओल्ड रेशो है 3:2, न्यू रेशो आपकी आएगी 9:6:5 और सैक्रिफाइसिंग रेशो आपकी जो आएगी दैट विल बी 3:2। यानी इसको हमने डिवाइड करना है 3:2 में। कैसे करनी है डिवीजन, 20,000 डिवाइडेड बाई बेस 5, 4 × 3 12,000, 4 × 2 8,000। फोर्थ ऑप्शनल एंट्री है, करनी पड़ेगी क्योंकि कह रहा है गुडविल का शेयर विड्रॉ कर रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर ऊपर बैंक लिखा हुआ है तो यहाँ भी क्या आएगा, बैंक अकाउंट। अब देखिए इसमें ये कह दिया कि वो विड्रॉ कर रहा है, ये नहीं बताया कि कितनी विड्रॉ कर रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कितनी विड्रॉ कर रहा है, यानी जितना क्रेडिट हुआ उतना का उतना ही उसने विड्रॉ कर लिया। ए को कितना क्रेडिट किया था 12,000 से, ये विड्रॉ हो गया, और 8,000 सारी की सारी गुडविल विड्रॉ हो गई। अगर हाफ कहता तो यहाँ आना था 6,000, यहाँ आना था 4,000, यानी अगर हाफ विड्रॉ होती तो 6, 4 एंड 10। तो ये था बेटे आपका पहला केस कि जब गुडविल कैश में आती है। तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे, जो अगला टॉपिक है वो है, अगली जो हमारा वीडियो रहेगा, जब गुडविल कैश में नहीं आती। अगर ये आपको आ गया तो वो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है बेटे, थैंक यू।